आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शेख महाजबीन अल्मास। पहले एक अपील। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य स्तरीय लाडली लक्ष्मी कार्यक्रम में आज प्रदेश की 21,000 बालिकाओं को दी जाएगी 5 करोड़ 99 लाख रुपए की छात्रवृत्तियां। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमत आज लेंगे पद और गोपनीयता की शपथ। शक्ति की आराधना के पर्व शारदीय नवरात्रि का आज समापन। कल मनाया जाएगा दशहरा और मालदीव को हराकर भारत साफ फुटबॉल के फाइनल में पहुंचा। नेपाल से होगा मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में आज राज्य स्तरीय लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में लगभग 40 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियों को वर्चुअली जोड़ा जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बालिकाओं को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान प्रदेश की 21,550 लाडलियों को 5 करोड़ 99 लाख की छात्रवृत्ति का ऑनलाइन अंतरण करेंगे। राज्य स्तरीय लाडली लक्ष्मी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में प्रदेश के प्रत्येक आंगनबाड़ी एवं पंचायत भवनों में वर्चुअल कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। गौरतलब है कि राज्य सरकार लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी अग्रसर है। स्नातक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 2 साल की शिक्षा पूरी करने के बाद 20,000 की राशि राज्य सरकार प्रदान करेगी। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 आत्मनिर्भर लाडली के बेहतर बदलाव करने के लिए आमजन से सुझाव लेकर योजना में बदलाव भी किए जाएंगे। प्रदेश के हर जिले में साल में एक दिन लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से लद्दाख और जम्मू कश्मीर की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे। श्री कोविंद को लेह हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद वे सिंधु दर्शन के लिए सिंधु घाट रवाना होंगे। राष्ट्रपति की लेह की ये दूसरी यात्रा होगी। वे शाम को जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सैनिकों से मुलाकात करेंगे। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमत आज गुरुवार 14 अक्टूबर को पदभार ग्रहण करेंगे। भोपाल में राज्यपाल मंगूभाई पटेल नए मुख्य न्यायाधीश को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इसके बाद वे जबलपुर पहुंचकर पदभार ग्रहण करेंगे। वहीं पूर्व महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव के जज बनने के बाद से रिक्त पड़े महाधिवक्ता के पद पर शासन ने अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रशांत सिंह की नियुक्ति संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मास्टर प्लान का शुभारंभ किया और भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन में नए प्रदर्शनी परिसर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे को गति शक्ति प्रदान करेगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल फ्लैटली दिवस पर डाक विभाग द्वारा जारी मध्यप्रदेश के 6 अनसुने नायक और नायिकाओं पर विशेष आवरण और विरूपण मोहर का अनावरण किया। उन्होंने प्रदेश के राष्ट्रभक्तों टंट्या भील, गणेश प्रसाद वर्णी, हरिविष्णु कामत, रतन कुमार गुप्ता, सहोदराबाई राय और राधा देवी आजाद पर डाक विभाग के विशेष आवरण का अनावरण किया। 9 दिनों से चल रहे देवी आराधना के पर्व नवरात्रि की आज नवमी तिथि है। नवरात्रि की नवमी तिथि को देवी सिद्धदात्री की आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक शक्ति की उपासना का फल देवी सिद्धदात्री प्रदान करेंगी। नवमी का पर्व प्रदेश भर में श्रद्धा और आदर के साथ मनाया जा रहा है और मंदिरों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। आज सुबह से ही श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। कई स्थानों पर कन्या पूजन और कन्या भोज के आयोजन किए गए हैं। कई श्रद्धालु आज अपने 9 दिनों से चले आ रहे व्रत और उपवास का समापन भी करेंगे। वहीं कल असत्य पर सत्य की विजय का पर्व विजयदशमी मनाया जाएगा। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। आजादी का अमृत महोत्सव
आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता अब से हर बुधवार। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और प्रदेश की अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न प्रत्येक बुधवार शाम के समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ प्रश्न का क्रमांक, अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो भी जरूर भेजें। सबसे पहले सही उत्तर देने वाले श्रोता का नाम अगले सप्ताह बुधवार को शाम के समाचारों में घोषित किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 की उत्पत्ति और भावी संक्रमणों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक सलाहकार समूह गठित करने की घोषणा की है। नोवल पैथोजन से जुड़े संगठन के वैज्ञानिक सलाहकार समूह में अमेरिका और चीन के 26 तथा अन्य देशों के 2 दर्जन वैज्ञानिक शामिल होंगे। यह समूह पता लगाएगा कि किस प्रकार नोवेल कोरोना वायरस ने मनुष्य को संक्रमित किया। यह समूह भविष्य में हो सकने वाली महामारियों से निपटने की प्रणाली तैयार करने पर भी सुझाव देगा। आईपीएल क्रिकेट में कल रात शारजाह में दूसरे क्वालीफायर के रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 135 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने 36 और श्रेयस अय्यर ने नाबाद 30 रन का योगदान दिया। कोलकाता की ओर से वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट लिए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 19 ओवर में 5 गेंदों में 7 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। वेंकटेश अय्यर और शुभमन गिल के बीच 96 रन की ठोस साझेदारी हुई। अय्यर ने 55 और गिल ने 46 रन बनाए। दिल्ली के एंड्रिस नॉर्जे और आर अश्विन ने और रबाडा की शानदार गेंदबाजी से कोलकाता की टीम एक बार दबाव में आ गई थी, लेकिन राहुल त्रिपाठी ने एक गेंद शेष रहते ही छक्का लगाकर अपनी टीम को तीसरी बार फाइनल में पहुंचा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच फाइनल मैच कल दुबई में खेला जाएगा। दक्षिण एशिया फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप ने भारत ने कल रात माले में मौजूदा चैंपियन मालदीव को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। भारत ने 33वें मिनट में मनवीर सिंह के गोल की बदौलत मालदीव पर बढ़त बना ली, लेकिन मालदीव के अली अशफाक ने हाफ टाइम में पहले पेनाल्टी से गोल करके दोनों टीमों को बराबरी पर ला दिया। बाद में भारत के सुनील छेत्री ने शानदार खेल दिखाते हुए 62वें और 71वें मिनट में 2 गोल करके मैच जीत लिया। फाइनल में 7 बार के चैंपियन भारत का मुकाबला शनिवार को नेपाल से होगा। नेपाल पहली बार फाइनल में पहुंचा है। पश्चिमी और उत्तर पूर्वी हवाएं चलने से प्रदेश के मौसम में अब धीरे धीरे सर्दी खुलने लगी है। अधिकांश जिलों में दिन भर चमकीली धूप खिलने की वजह से वातावरण में छाई नमी कम होने लगी है। इस कारण से सुबह हल्की धुंध भी छाने लगी है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के तापमान में 1 डिग्री से अधिक की गिरावट आई। वहीं सुबह गुलाबी सर्दी का एहसास भी होने लगा है। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश का मौसम सामान्य बना रहेगा और आगामी 1-2 हफ्ते के बाद सर्दी बढ़ने लगेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के नामांकन वापसी के अंतिम दिन कल 13 अक्टूबर को एक भी नामांकन वापस नहीं होने से अब इस चुनाव में कुल 16 प्रत्याशी मैदान में हैं। प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कल ग्वालियर के नारायण विहार गोला का मंदिर क्षेत्र में 28 परिवारों को भूमि का पट्टा वितरित किया। पुलिस विभाग द्वारा कटनी जिले में नशा मुक्ति को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गत दिवस बरही क्षेत्र के ग्राम बुजबुजा में विशाल नशा मुक्ति सम्मेलन आयोजित हुआ। संस्कृति विभाग के रामलीला उत्सव में आज रविन्द्र भवन में उड़ीसा की पारंपरिक जात्रा मंचन शैली में भक्तिमती शबरी लीला की प्रस्तुति की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य स्तरीय लाडली लक्ष्मी कार्यक्रम में आज प्रदेश की 21,000 बालिकाओं को दी जाएगी 5 करोड़ 99 लाख रुपए की छात्रवृत्तियां। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमत आज लेंगे पद और गोपनीयता की शपथ। शक्ति की आराधना के पर्व शारदीय नवरात्रि का आज समापन। कल मनाया जाएगा दशहरा और मालदीव को हराकर भारत सैफ फुटबॉल के फाइनल में पहुंचा। नेपाल से होगा मुकाबला। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें मास्क, 2 गज की दूरी और हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।